छत्तीसगढ़ में आज के सबले बड़े खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज। महादेव ऐप मामला में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेके आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश बघेल बताई बीजेपी के साजिश। दूसरा खास खबर, छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया वार जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अब फिर पोस्ट करे। पोस्ट में लिखे हैं कि 11 सीट मोदी ला तो में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गलव पोस्ट कर निशाना साधे। येती मिलिस चंदा ओती मिलिस धंधा। रायपुर के क्वींस क्लब ला हाउसिंग बोर्ड हासिल कर दे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये क्लब ला एनिमेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ला दे गे। फिर ये कंपनी या क्लब के संचालन बर कोनो अउ ला दे दिस। कांकेर में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुए। सुरक्षा बल मन 8 लाख के इनामी नक्सली कंपनी के कमांडर ला ढेर कर दिन। एक ऑटोमेटिक राइफल समेत भारी मात्रा में सामग्री घलो जब्त करेंगे। 40 दिन के भीतर 5 बड़े नक्सली लीडर ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 7 दिकी के गर्भवती हुए की घटना अगुआ है। अब बस्तर के बाद सरगुजा संभाग के जसपुर जिला में 11वीं की कक्षा के नाबालिग छात्र के विरुद्ध दुष्कर्म के मामला दर्ज है। नाबालिग छात्रा के प्रेग्नेंट हुए में दुष्कर्म के मामला के खुलासा हुआ। और 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ के कई स्थान में तेज आंधी चले की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मार्च के राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 17 जिला में अंधड़ के संग भारी बारिश की संभावना है। पेंड्रा सहित कई इलाका में झमाझम बारिश हुआ थे। जय जोहार, स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। आप मन देखा तो IBC 24। आज बुलेटिन के शुरुआत करबो आज के सबले बड़े खबर के संग। लोकसभा चुनाव ले पहली भूचाल आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। EOW और ACB विंग एफआईआर दर्ज करे। भूपेश बघेल ऊपर प्रोटेक्शन मनी के लेके आरोप है। भूपेश बघेल ऊपर 508 करोड़ रुपया लेके आरोप लगे हैं। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक मन ले पैसा लेके आरोप है। अब मुश्किल बाढ़ गए, एफआईआर दर्ज करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के आज के ये सबले बड़े खबर। लोकसभा चुनाव ले पहली भूचाल आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। EOW और ACB विंग एफआईआर दर्ज करे। भूपेश बघेल ऊपर प्रोटेक्शन मनी लेके आरोप है। भूपेश बघेल ऊपर 508 करोड़ रुपया लेके आरोप लगे। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक मन ले पैसा लेके आरोप लगे हैं। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन, जहां लोकसभा चुनाव ले पहली भूचाल आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। 508 करोड़ रुपया लेके आरोप है। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक मन ले पैसा लेके आरोप है। तो जौन तरह ले ये पूरा मामला अगुआइस, अब ये कर ऊपर सल्लग रिएक्शन घलाव आवत है। और आप मतलब बता दन देखो जौन तरह ले चुनाव के पहली घलो, विधानसभा चुनाव के पहली घलो ये मुद्दा के जम के गूंज सुनाई दी। अब ये मुद्दा में अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया निकल के आगू आते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस घलो ये लेके करे हैं। वो मन राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक दुर्भावना ले ये सब जौन हुआ थे ये वो मन कहे हैं। तो ये एक बड़े मामला दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब जौन सल्लग एक ऊपर प्रतिक्रिया घलो निकल के आगू आते, हमन वो प्रतिक्रिया भी सुनाबो कि एफआईआर दर्ज हुए के बाद का कुछ नेता मन कहा थे, बीजेपी के नेता मन कहा थे, कांग्रेस के नेता मन कहा थे, ये कर संगी राजनांदगांव के जनता का कहा थे, ये घलो आप मल्ला हमन आज अपन ये सुनवाबो। तो भूपेश बघेल ऊपर 508 करोड़ रुपया लेके आरोप है। वो मन ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। और दो संवाददाता ये बेरा हमर करा लाइव जुड़ा थे। संदीप शुक्ला रायपुर ले ये बेरा हमर करा लाइव जुड़ा थे। तो राजेश मिश्रा राजनांदगांव ले हमर करा लाइव जुड़ गए। जानबो के राजनांदगांव में वहां के लोगन ये पूरा मामला ले लेके अब का कहते। फिर सबले पहले मन चलबो संदीप शुक्ला करा। संदीप, एफआईआर दर्ज हो गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मुश्किल सल्लग अब बाढ़त जाही। कौन तरह ले देखी ये पूरा मामला ला कितना मुश्किल बाढ़ सकते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के? देखिए, अभी EOW पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करे हैं, तो एमा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई अब ओकर खिलाफ के अपराध तो दर्ज हो गए, अब ओला नोटिस मन दी और बुलाही पूछताछ पर।
तो कहीं ना कहीं जांच विवेचना पर पूछताछ पर भूपेश बघेल जिला बुराही ईओडब्ल्यू। और सबसे बड़ा अभी आशंका जाहिर मन कर रहा था कांग्रेसी नेता घलो का जो जाहिर कर रहे थे कि अब जो है ये अलग अलग 7 धारा में भूपेश बघेल के खिलाफ अपराध दर्ज हो गए। अभी ईडी जो है अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर कोई और एफआईआर दर्ज करी तो और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। अभी तो यह है कि अगर अपराध दर्ज हो गए तो कहीं ना कहीं पूछताछ पर बुलाए के मौका है, नोटिस मत दी ही तो बघेल जिला आके पूछताछ में सहयोग करना है, उसके बाद बयान देना है, तो एम नोटिस जारी करी। और ये देखने वाला बात हुई कि एमा कांग्रेस के सीधे सीधे भूपेश बघेल जी के क्या रवैया है, देखे वाला बात रही। क्यों काबर? क्योंकि नामांकन दर्ज होते तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ओकर पहले गिरफ्तारी मत हो करके तो और पॉलिटिकल मामला है, एक से गिरफ्तारी की आशंका तो कम है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में भी जो आज राजनांदगांव में होकर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता मन से बैठक रही है, लेकिन आज ही जो एफआईआर के मामला आगू आया है तो पूरा फोकस जो है, पूरा टारगेट और पूरा ध्यान जो है अब चुनाव से हट के है। अब ये पूरा एफआईआर में चलते हैं। अभी वो राजनांदगांव ला छोड़ के अभी भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले है, तो ऐसे करके अब ईओडब्ल्यू बुलाई तो जाहिल पड़ी, और नहीं जाही तो फिर 2-4-5 बार के बाद उमन वारंट जो है वो जारी करी। तो अब देखे वाली बात है कि भूपेश बघेल जी के क्या रवैया, कहीं ना कहीं जो मतदाता मन है उकर मन के मन में जो है काफी जो है नेगेटिव इफेक्ट जाते हैं। काबर की प्रत्याशी है तो कई जन संवेदनशीलता दिखाई, कई जन सहानुभूति दी, और कई जन जो है नेगेटिव में जाए कि भाई ये घपलम नाम आते तो घपलम ना तो मावत तो गड़बड़ी में नाम आते भूपेश बघेल जी के। रमा एक बार देखे वाले और बात है कि इलेक्शन कमीशन के नियम है, अपन ला बता दो कि जो प्रत्याशी है बोला विज्ञापन अखबार में टीवी में डेल पड़ते कि मोर खिलाफ ये मामला है, ये वाले मामले में दागी हुई, ये वाले अपराध मोर ऊपर दर्ज है। वो पार्टी ला खलो बताए पड़ते कि ये प्रत्याशी ला काबर एवं टिकट दे दागी है, ओकर बाद भी टिकट ला मिले है। तो बहुत सारा चीज है जो मतदाता मन के मन पर असर करते, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली नुकसान डेंट होए के ज्यादा चांस है कांग्रेस ला। अभी तो भूपेश बघेल बिल्कुल संदीप एकर का कुछ असर ये चुनाव में पड़ी, ये घलो ये मेरा देखना हुई, आप मन हमर करा बने रहो। अब एफआईआर दर्ज हो गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ में, सलग प्रतिक्रिया निकल के आगू आते। कांग्रेस और बीजेपी के नेता मन अब लेके का कहते वो घलो आप मन सुनाओ। जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो लोग सम्मिलित हैं उनके नामों के आधार पर जो जांच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आने वाला समय बताएगा, जांच शुरू होगी और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। वो तो होना ही था। आप सब भी छाप रहे थे, आप सब भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे कब होगा कब होगा। अब शुरू हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत है उनके खिलाफ में, उनके खिलाफ में बहुत मुद्दे हैं, और जो भ्रष्टाचार किए हैं वो कानूनी शिकंजे में आएंगे, अंदर भी जाएंगे। कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने के कगार में है। आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471, ये इसमें दर्ज राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो आप सलग सुने हो कि का कुछ प्रतिक्रिया आते पूर्व सीएम के कि ये कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध के से थी ये एफआईआर वोमन के ऊपर दर्ज करा गया। सीधा अब चल देथन राजनांदगांव। राजेश मिश्रा हमारे करा बने हुए हैं। राजेश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए, सलग प्रतिक्रिया भी हमन सुना था। राजनीतिक द्वेष के स्थिति ये एफआईआर दर्ज कराए ये उमन कहा थे। फिर राजनांदगांव के लोगन, राजनांदगांव के जनता का कहते ला लेके देखो, अगर हम बात कर रहे थे तो जैसे ये खबर लगी इसके लोग मतलब पता चले इसकी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ओकर खिलाफ ईओडब्ल्यू महादेव ऐप के मामले में एफआईआर दर्ज कर दे। ओकर बाद राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबो बड़े नेता, प्रदेश के महामंत्री मान लो, यहाँ के प्रभारी मान लो, सबो बड़े नेता है वो मन अभी बैठक कर रहे थे, और कांग्रेस भी सक्रिय हो गए। कांग्रेस के स्थानीय नेता मन भलो यहाँ पर बैठक कर रहे थे, और अब आगे की रणनीति कैसे हुई ओला बनाए पर तैयार है।
रहे। हमारे साथ बहुत सारे जन नेता मौजूद हैं, ओकर मन से हम बात करबोन कि अगर हम बात करन कि अभी जो स्थिति बने हैं ओकर बाद का लगथे अब राजनांदगांव के जो चुनाव है वो कैसे मोड़ ली। अब काबर की यहाँ पर अगर हम बात करन तो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में गंवा दे। यहाँ पे अगर हम बात करन तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में माने जाते रही विधानसभा अगर चुनाव के रिजल्ट की बात करें। अब ये मामला दर्ज हो गया, अब कैसे राजनीतिक समीकरण बनी? यहाँ राजनीतिक समीकरण पहले से बन गए हैं और वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बने हैं। और हमारे जो सांसद जी हैं संतोष पांडे जी 2 लाख से ज़्यादा वोट से वापस जीत करके और लोकसभा में जा रहे हैं, मोदी जी को साथ देंगे। अब मोदी जी के 400 पार के जो नारा है उसको पूरा करेंगे, है ना। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के पहले कक्का जिंदा है खूब नारा लगा। इस बाद में पता चला था कक्का कहाँ जिंदा है, महादेव वेब घोटाला में जिंदा है, शराब घोटाला में जिंदा है, कोयला घोटाला में जिंदा है, गोबर घोटाला में जिंदा है। और ऐसे कोई क्षेत्र नहीं बची से जहाँ घोटाला नहीं करे। जो आपन सुना तो कि घोटाला तो पहले से चला थे और अब एक और 9 घोटाला आ गए और एमा ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर दिए है। अब जो चुनाव परिणाम जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते रही वही परिणाम आई, अब और ज़्यादा वोट के अंतर से जीती। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग मन भरोसा है। आप मन भी यहाँ के रहने वाला हो, का लगते अब ये मामला जो आगे, हालांकि भूपेश बघेल ये बोला थे कि फंसाए जाते राजनीतिक षड्यंत्र, आप लोग का लगते? देखिए 4 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है रायपुर में और 17 तारीख को प्रकाशित होता है दिल्ली से। इतने दिन तक के एफआईआर की कापी सामने क्यों नहीं आई? जब जब देश में या विपत्ति आती है सरकार के ऊपर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब मोदी सरकार इस प्रकार का कृत्य करती है। आप देखिए जैसे ही पाकिस्तान वाला जो हमारे सैनिक मारे गए उस समय आपका जो है वाला अटैक आ गया सामने में। नहीं चलिए अपन राजनांदगांव की बात करें, देश की बात ना करें। और अभी जैसी ये बॉन्ड वाली बात आई है 61,000 करोड़ का जो चंदा बीजेपी को मिला है ना। अब उसके नहीं, चंदा तो तीसरे नंबर में है, सबसे ज्यादा तो बीजेपी को चंदा मिला है। अब उसको ढाकने के लिए फिर इस प्रकार का कृत्य करके सामने फिर ये मुद्दा, परिणाम अब कैसा होगा? क्योंकि एक बड़ा गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा है। देखिए आरोप लगना एक अलग चीज है, वो तो कोर्ट में सिद्ध होगा। आरोप लगा देने मात्र से कोई आरोपी नहीं बन जाता है ना, वो तो आरोप सिद्ध होगा तब। चलिए आप जो है सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि एक साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है। जीत यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही थी तो इसलिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र बोला थे। देखिए ये किसी भी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले जब से ईओडब्ल्यू के द्वारा कार्यवाही की गई थी महादेव ऐप में, शुरू में 250-300 गिरफ्तारियां हो चुकी है। उसके बाद गिरफ्तारियां नीचे से लेकर के ऊपर जारी हैं। और ये भूपेश बघेल जो हैं वो महादेव ऐप में जितने भी जिन्होंने इस तरह का जो कृत्य किया उनके पूरे सरगना हैं। अब ये जब उनके तरफ पहुंची है आग तो इनको लग रहा है कि हम रो धो के या मीडिया के सामने आके बच जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, आने वाले समय में वो जेल की हवा भी खाएंगे। क्या लग रहा है? आप राजनांदगांव के रहने वाले हैं, भूपेश बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, अब क्या मोड़ लेगा ये चुनाव? ये मोड़ लेगा, कांग्रेस यहाँ से वॉकओवर ले रही। कांग्रेस पर नेता ही नहीं रहा, जो आता है पहला सूट रायपुर से ही आता है, यहाँ के नेता का नहीं है क्या? इसको लेकर नाराजगी है यहाँ के पूरा यहाँ का चीज़ है रायपुर ले चुके। चलिए तो ये एक नाराजगी ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप तब तो लग गए, मगर ये नाराजगी ये देखा जाता है कि कांग्रेस के पास का यहाँ कोई नेता नहीं है। काबर बाहर के लोग मन ला यहाँ पर लेकर आते, काबर दागी मन ला लेकर आते। ये अभी यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मन यहाँ पर खड़े। आप राजनांदगांव के रवैया हो, ये यहाँ पे आज यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी होकर ऊपर आरोप लगे हैं कि महादेव में वो संरक्षण दे है आरोपी मन ला, क्या कहना है आप? ये ऐसा है, अगर संरक्षण वाली पूरी बात होती तो 74 गिरफ्तारियाँ नहीं होती। 450 एफआईआर कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। और ईओडब्ल्यू राज्य सरकार की एजेंसी है। निश्चित तौर पे आज इन चुनाव के समय जब लोकसभा का प्रत्याशी भूपेश बघेल जी को बनाया गया तो आज ही इनको ऊपर एफआईआर करना आवश्यक था। एफआईआर की कॉपी में 4 तारीख की डेट दर्ज है और आज 17 तारीख। बिल्कुल राजेश, ये एफआईआर के बाद राजनीतिक भूचाल आ गए हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गए। सलग बयानबाजी के घलो दौर देखे पर मिला थे। आगू का ये पूरा मामला में हुई सलग IBC 24 अपन दर्शक मन तक ये मामला ले जुड़े हर एक अपडेट पहुंचाते रही। संदीप और राजेश, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर।
कांकेर के कोयली बेड़ा क्षेत्र के करकानार के जंगल में डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त टीम नक्सली मन ले जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जेमा पुलिस पार्टी ला एक दरी फिर बड़े सफलता मिले है। जवान मन नक्सली मन के मिलिट्री कंपनी 5 के प्लाटून कमांडर मने खेर ला मार गिराए हैं, जेकर ऊपर शासन 8 लाख के नाम घोषित राखे रहे। संगे मौका ले भारी मात्रा में नक्सली मन के हथियार बरामद करे गए, जेमा एक 303 राइफल, एक 12 बोर के बंदूक, 9 नग बीजीएल समेत दूसर नक्सल सामग्री शामिल है। बीते 40 दिन में पुलिस अब 5 नक्सली ला मार गिरा है, जेमा 2 नक्सली के मिलिट्री कंपनी नंबर 5 के कमांडर है। एसपी 22 के नक्सली मन के सबले बड़े लीडर राजू सलाम के मौजूदगी के सूचना में पुलिस बल सर्च ऑपरेशन पर रवाना करे गए रहे। छत्तीसगढ़ में 7 दिन के भीतर नाबालिग लड़की की गर्भवती हुई की घटना अगुआ है। सबले पहली बीजापुर के छात्रावास ले खबर आ रही है। एक फिर अब बस्तर के बाद सरगुजा संभाग के जसपुर जिला में 11वीं के कक्षा के नाबालिग छात्र के विरुद्ध दुष्कर्म के मामला दर्ज करे गए। नाबालिग छात्रा के गर्भवती होए में दुष्कर्म के मामला के खुलासा हुई, जेकर बाद बगीचा थाना पुलिस जांच शुरू कर दे है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह दुष्कर्म के मामला की पुष्टि करे। कुछ दिन पहले बीजापुर जिला में घलो गर्ल्स हॉस्टल में एक 12वीं क्लास की छात्रा एक बच्चा ला जन्म दिले। शिक्षा विभाग में बवाल माच गिरी। खास बात यह कि छात्रा के गर्भवती हुए की जानकारी हॉस्टल सुप्रिंटेंडेंट ला लेके परिजन मन ला नहीं रही। एक के बाद एक नाबालिग छात्रा मन के गर्भवती की खबर आना कई सवाल जन्म देवत है। रायपुर के वीआईपी रोड में मौजूद क्वींस क्लब के हाउसिंग बोर्ड ओला क्वींस क्लब सील कर दिया। IBC 24 संवाददाता तहसीन जैदी कार्रवाई पर पहुंचे अधिकारी मल्ले गोठ बात करें। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा जो क्वींस क्लब है उसको सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये क्वींस क्लब को एक अनुबंध के तहत यहाँ पे दिया गया था लीज पे, लेकिन उसके जो अनुबंध थे उसके लगातार जो है उल्लंघन किया जा रहा था। उसी के चलते इसकी शिकायतें मिल रही थी। उसमें इसको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा जो है इसको सील किया जा रहा है। यहाँ पे हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ अधिकारी जो हैं अंदर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शिकायत मिली थी? क्वींस क्लब हाउसिंग बोर्ड से अनुबंधित था। पिछले कई सालों से अनुबंध के कई शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। लगातार शो कॉज नोटिस जारी करने के बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो फाइनली हमने एग्रीमेंट को निरस्त करते हुए आज सील करते हुए हमने अपने पोजीशन में ले लिया। तो इसमें क्या किस तरीके की पहले किसके पास था और क्या उसमें शिकायतें मिली थी? ये एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंधित थी। बीच में शिकायत आई थी कि उन्होंने ओनरशिप चेंज कर दिया है। दूसरा, इनने जो ड्यूज़ थे हमारे, जो 1 अप्रैल को हर साल दिया जाना है 12 लाख रुपए, उसको कई सालों से नहीं दिए गए थे। क्वींस क्लब का जो नाम था हाउसिंग बोर्ड के बिना परमिशन के एलेक्जर इन कर दिया गया, आपने बाहर देखा होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो अनुबंधों का उल्लंघन है, तो उसको मद्देनजर रखते बकाया की बात करें तो अभी तक कितना बकाया छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का? 45 लाख बकाया था, जिसमें से 12 लाख प्राप्त हुए हैं, बाकी अभी बकाया है। आपको बता दें कि ये वही क्वींस क्लब है जिसको IBC 24 ने यहाँ पे जब गोली चली थी और यहाँ पे ड्रग्स का एक काला कारोबार जो नेक्सस है उसको यहाँ पे खुलासा किया था, भांडाफोड़ किया था। एक बड़ा खुलासा जो था IBC 24 के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अब जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को यहाँ पे शिकायतें भी मिल रही थी और इनका लाखों रुपया यहाँ पे इनका पेंडिंग था, उसके चलते इसको यहाँ पे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। वार्ताना को आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। डिप्टी सीएम अरुण साव करें पूर्व सीएम भूपेश बघेल ऊपर FIR मामला लले के पोस्ट। भिलाई में सैकड़ों कांग्रेसी मन बीजेपी के दामिन थामल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेता मन के निष्कासन हुई रद्द। महासमुंद लोकसभा में दूसरा चरण में मतदान होना है। ये संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेस वार्ता करेस। जांजगीर के कलतरा में हुई बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन। रायपुर में क्वींस क्लब हाउसिंग बोर्ड सील। करियाबंद में सरकार की अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन करिस बड़ी कार्रवाई। सूरजपुर में किराना दुकान में लगी भीषण आगे। पत्थलगांव में नशीला दवाई के संग एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। दुर्ग के गनिया
सूरजपुर में शराब पी के कार्यालय पहुंची पटवारी, छत्रपाल लकड़ा तत्काल प्रभाव ले सस्पेंड। कोरबा में सियान की हत्या के राज्य में 3 लाख रुपए की उठाईगिरी के मामला, 3 आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। जगदलपुर में बस्तर पुलिस सक्रियता दिखाते हुए अपहरण की कोशिश ला नाकाम कर दी। भाटा पखांजूर में बिजली के कम वोल्टेज ले ग्रामीण परेशान। बीएसएनएल के लचर सेवा ले पखांजूर की उपभोक्ता मल्ला हुआ थे भारी परेशानी। पत्थलगांव में छत्तीसगढ़ में नमीयुक्त हवा आए मौसम के बदली मिजाज, अवैया दिन में तापमान में गिरावट संभव। गौरेला पेंडा मरवाही जिला में एक बार फिर मौसम के मिजाज बदले है, तेज हवा के संग बारिश हुई। भानुप्रतापपुर में बीते रात आंधी तूफान की स्थिति, वार्षिक मेला दुकान में पेड़ गिर गई।